इस गीत को आप लोग सुने, विचार करें और यह संकल्प करें कि मां भारती के स्वाभिमान और सम्मान पर एकजुटता के साथ आप लोग सभी साथी हमारे अपने आसपास पूरा माहौल अच्छा रखें, प्रयास करें। जो हमारे भटके हुए युवा साथी जाति व्यवस्था में भटक रहे हैं, उन्हें संगठित करके एक सुंदर माला बनाएं और मां भारती की शोभा बढ़ाएं। तो मैं गीत के माध्यम से आप सब तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं कि अरे उठो देश के वीर जवानों, अरे उठो देश के वीर जवानों, मिल कर के हुंकार भरो और भारत मां के रण सूर बांकुरो, फिर नया राष्ट्र इतिहास रचो। इसलिए मैं अपने सभी प्रेम इष्ट मित्रों से कहना चाह रहा हूं कि उठो देश के वीर जवानों, अरे मिल कर के हुंकार भरो, अरे भारत मां के रण सूर बांकुरो, फिर नया राष्ट्र इतिहास रचो। क्यों? प्रश्न यह है कि क्यों? अब आप या हमारी आवाज जहां तक हमारे साथी सुनेंगे पूछेंगे कि आखिर ये ऐसा आह्वान क्यों कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि बज रही युद्ध की रणभेरी। आज हमारे देश में जो अव्यवस्था फैल रही है, ये हमारे लिए युद्ध की एक चैलेंज चुनौती है कि बज रही युद्ध की रणभेरी, फिर शस्त्र शास्त्र अभ्यास करो, अरे भारत मां के रण सूर बांकुरो, फिर नया राष्ट्र निर्माण करो। बज रही युद्ध की रणभेरी। आज देश हमारा इस हालात से गुजर रहा है और अगर आज नहीं तो कल गुजरेगा। और आपको हमारे जो इसी लाइन के दो शब्द हैं उस पर हम सभी साथी विचार करें कि बज रही युद्ध की रणभेरी, फिर बज रही युद्ध की रणभेरी, अब फिर शस्त्र शास्त्र निर्माण करो और भारत मां के रण सूर बांकुरो, फिर नया राष्ट्र इतिहास रचो। क्यों? अरे फूट आपसी मतभेद भुलाकर, आप सभी साथी जिम्मेदार युवा हो कि फूट आपसी मतभेद भुलाकर वो इतिहास पुराने याद करो। क्यों? क्योंकि जो हमारी मां वसुंधरा ने, इस मां भारती ने दुश्मनों के आतताइयों का दंश झेला है। एक लंबे वर्ष तक मुगलों ने यहां आतताईपन किया, अंग्रेजों ने यहां लूटपाट किया। उसका कारण सिर्फ था हम भाइयों की आपसी फूट। इसलिए मैं बता रहा हूं कि फूट आपसी मतभेद भुलाकर, अरे फूट आपसी मतभेद भुलाकर वो इतिहास पुराने याद करो। अरे उठो देश के वीर जवानों, फिर मिल करके हुंकार भरो। और अच्छा, आगे क्या है, भविष्य में क्या हो सकता है और हमारे पीछे भूतकाल में क्या हुआ है कि द्रोही देश के फूट डालकर। एक बात हाँ, चर्चा में याद आ गई, आज जो हमारे साथ हो रहा है ये कोई नया नहीं हो रहा, यही हमारे साथ पीछे भी हुआ है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जरा एक बार याद करो कि जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर घुसे थे तो क्या कह करके घुसे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में सिर्फ व्यापार करना, और इसी देश के देशद्रोहियों ने, गद्दारों ने उन अंग्रेजों को यहां शरण दी थी केवल पैसा, सुख साधन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए।
और सेम वही आज हो रहा है। कुछ देश के लोग इन अराजक तत्वों को, आतंकवादियों को, इन मां भारती के स्वाभिमान को धूसरित करने के लिए, अपनी सत्ता, अपने परिवार, अपने निजी व्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए ये इन्हें शरण दे रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग सावधान रहें कि द्रोही देश के फूट डालकर, द्रोही देश के फूट डालकर हमें आपस में लड़वाते हैं। द्रोही देश के फूट डालकर हमें आपस में लड़वाते हैं। और क्या हुआ था इसका कारण? अंग्रेज फूट के कारण ही, अंग्रेज फूट के कारण ही घर अंदर तक वो घुस आए। अगर हमारी आपसी फूट न होती तो किसी माई के लाल की जरूरत नहीं थी कि हमारी सरहद पार कर जाती। मां भारती के आंचल को तार तार करने की बात तो बहुत दूर तक चली जाती है। मेरी मां की सरहद के छूने की किसी माई के लाल में जरूरत नहीं थी अगर हम भाइयों में आपस पे फूट ना होती। इसलिए मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं कि अंग्रेज फूट के कारण ही घर अंदर तक वो घुस आए। अरे हर जगह विभीषण होंगे पैदा। एक बात ध्यान रखना, आज आपके जिला, क्षेत्र, गांव, मोहल्ला, घर के आसपास न जाने कितने विभीषण घूम रहे होंगे जो तुम्हारी अपनी कमजोरियों को, जो तुम्हारी अपनी छोटी छोटी गलतियों को बाहर तक शेयर करेंगे, जिससे तुम्हारी ताकत छीड़ हो जाए। इस सावधानी का वक्त है कि हर जगह विभीषण होंगे पैदा, यह घर घर आग लगाएंगे। हर जगह विभीषण होंगे पैदा, यह घर घर आग लगाएंगे। अब आपको क्या करना है? पहला देशवासियों, आप सबको मिल करके क्या करना है कि श्री राम नाम जय घोष बोल कर, श्री राम नाम जय घोष बोल कर और लंका इनकी राख करो। श्री राम नाम जय घोष बोल कर लंका इनकी राख करो और भारत माँ के रण सूर बाकुरो, फिर नया राष्ट्र इतिहास। और भारत माँ के रण सूर बाकुरो, भारत माँ के रण सूर बाकुरो, फिर नया राष्ट्र। इसलिए आगे लाइन पर ध्यान रखना कि मुगल आक्रांता द्रोही राष्ट्र के, मुगल जो हमारे यहां लंबे समय तक बर्बरता की, लाखों हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। जब कभी भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोमनाथ का मंदिर जब लूटा गया तो अनगिनत टन सोना, अनगिनत दौलत मेरी मां भारती के आभूषण हमसे बर्बरता पूर्वक छीने गए। आज इतिहास दोहराने न पाए। इसलिए युवाओं, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि एकजुटता के साथ, जैसे पंजा खुला है, इस पंजे को मुट्ठी बना लो। किसी माई के लाल की औकात नहीं कि मेरी मां के स्वाभिमान की तरफ आंख उठा करके देखने का साहस कर सके। इसलिए फिर मैं कहता हूं कि मुगल आक्रांता द्रोही राष्ट्र के, यह मुगल आक्रांता द्रोही राष्ट्र के, अरे गद्दारों ने था शरण दिया। हमारे देश के गद्दारों ने इन आक्रांताओं को शरण दिया था। अगर मोहम्मद गोरी को हमारे देश के गद्दारों ने शरण न दी होती तो पृथ्वीराज चौहान जैसा सुरमा इसको कई गज जमीन पे गाड़ चुका होता। इसलिए आज युवाओं, तुमसे फिर मैं अनुरोध करता हूं कि मुगल आक्रांता द्रोही राष्ट्र के गद्दारों ने था शरण दिया। और धोखेबाजी यह छली प्रपंची,
धोखेबाजी यह छली प्रपंची मिलकर हम पर राज किया। इनके क्या मजाक